Hello, all of you. Welcome to our channel GDC Nursing Classes. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है वो ना सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे अपना नर्सिंग एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं या फिर ओबीजी पढ़ रहे हैं, फोर्थ ईयर में हैं, या जीएनएम अगर कर रहे हैं थर्ड ईयर में हैं और उनके पास ओबीजी है, तो उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है। एज वेल एज जो कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अब मैं बताऊंगी ये क्यों बेनिफिशियल है ये क्लास। क्योंकि बच्चे जब आप फोर्थ ईयर में होते हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो फीटल डेवलपमेंट जो क्वेश्चन है वो कई बार आता है। जैसे कि मेरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था कि फीटल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, मतलब इस तरीके का एक क्वेश्चन था। तो हम बच्चों को ये नहीं समझ आया कि उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करें, कहाँ से स्टार्ट करें। ऐसे तो जब फीटस जो है वो ग्रो करता है, उसमें डेवलपमेंट होती है, तो बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, उसको किस तरीके से हम आंसर में समेटे हमें नहीं समझ आ रहा था, तो बड़ी ही मुश्किल से वो हुआ था हमसे। और ऐसे ही मैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रही हूँ नर्सिंग के, तो उसमें भी पर्टिकुलर एक वीक में क्या डेवलपमेंट होता है, क्या ऑर्गन कब फॉर्म होता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी सारे ऑर्गन्स एक बेबी में कैसे और कब बनते हैं, किस तरीके से एक जाइगोट एक बेबी बन जाता है। और ये वीडियो वो सारी फीमेल्स भी देख सकती हैं जो अपकमिंग मदर्स हैं या फिर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं अगर बात करूं कि किस तरीके से एक फीटस डेवलप होता है, तो जो पहली स्टेज आती है, हम शुरू से शुरू करते हुए चलते हैं कि क्या है कि ये जो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखा जाए तो ये ओवरी है। ठीक है, ये ओवरी है। इस ओवरीज में क्या होते हैं? फॉलिकल होते हैं। इन फॉलिकल्स के अंदर एग होते हैं। ये एग रिलीज होते हैं और रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। और इस दौरान क्या होता है कि अगर एक फीमेल सेक्सुअली इंटरकोर्स करती है, तो सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान मिलियंस से स्पर्म क्या करते हैं, वजाइना के थ्रू क्या होता है, यूट्रस में ट्रेवल करते हुए फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं स्पर्म, और मैंने बताया यहां से ओवरीज से आया है ओवम, ये फ्यूज होते हैं और क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जेशन हो जाता है। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, आइए इसके आगे जानते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में मैं अगर बात करूं तो जाइगोट बनता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही फ्यूज हुए स्पर्म और ओवाम, तो क्या बना, तो बना जाइगोट। क्लियर है? जाइगोट बनने के बाद में अब ये क्लीवेज शुरू होगा। समझ रहे हैं आप? क्लीवेज। ठीक है, डिवीजन होगा। कैसे होगा? पहले मतलब ये फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बना, जाइगोट के बाद में क्या होगा, ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, दो सेल्स स्टेज बन जाएगी। क्लियर है? ओके, टू सेल स्टेज। उसके बाद फोर सेल, जैसे पहले एक जाइगोट था वो दो में डिवाइड हुआ, अब चार में, वही सेल्स चार में डिवाइड क्लीवेज हो जाएगा उसका। फिर आपका आता है एट सेल। क्लियर है? 8 सेल्स में डिवाइड होंगे और 8 सेल्स डिवाइड होने के बाद में ये आपके एक बॉल जैसा बना लेगा। और बॉल जब बन जाती है तो उसको हम मोरूला बोलते हैं। समझ आ रही है? ये मोरूला बन गया। मोरूला के बाद में क्या होता है, फिर यही स्ट्रक्चर और ग्रोथ होते होते क्या हो जाता है, दो मतलब दो जैसा, दो में डिवाइड हो जाता है। एक तो इनर बन जाता है और एक वो आउटर जैसा बन जाता है, और इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। मोरूला से ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये ब्लास्टोसिस्ट में ही क्या हो जाता है, अंदर एक इनर सेल बनता है, ऊपर ट्रोफोब्लास्ट
बन जाता है ट्रोफोब्लास्ट, बाद में प्लेसेंटा बनता है और अंदर इनर जो सेल्स होते हैं वो एम्ब्रियो बनते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से हम शुरुआत होती है एक फीटस के डेवलपमेंट की। ठीक है, अब ये है कि जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल स्टेज में क्या होगा कि जब अब कंसीव हो गए, मतलब जब कंसीव हुआ वहां से लेकर इम्प्लांटेशन तक। अब इम्प्लांटेशन कैसे होता देखिएगा, जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं, ठीक है, मैंने कहा ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई, जाइगोट बना, फिर ये ऐसे डिवाइड हुआ, क्लीवेज हुआ, ये ब्लास्टोसिस्ट। जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ये कहाँ आके, ये यूट्रस है और यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसे हम कहते हैं इंडोमेट्रियम लेयर, जो कि फंक्शनल लेयर होती है यूट्रस की। तो ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होते हैं, यहाँ आके अधेयर हो जाते हैं। अधेयर होने का जो प्रोसेस है, यानी कि यहाँ तक आना और यूट्रस में चिपक जाना, अधेयर हो जाना, दैट इज इम्प्लांटेशन। क्योंकि यूट्रस में ही रह के एक बेबी ग्रो करेगा। ठीक है, तो कंसीव हुआ और होने से लेकर इम्प्लांटेशन तक का जो सफर है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्या, जर्मिनल स्टेज। और ये आपकी 2 से 3 वीक, प्रेगनेंसी के जो 2 से 3 वीक है उन दिनों ये पूरा काम होगा कि कंसेप्शन बना और वो इम्प्लांट हुआ, यूट्रस में जाके उसने जगह बना ली। समझ आ रही है सबको इतनी बात, क्योंकि यूट्रस ही एक ऐसा बेड है जो क्या करेगा, वो जो फीमेल का जो बेबी है उसको रहने देगा 9 महीने तक। ओके, अब बात आती है एम्ब्रियोनिक स्टेज की। इतना हो गया, इम्प्लांट हो गया, यहां तक आके बेबी इम्प्लांट हो चुका है। क्लियर है, इम्प्लांट हो चुका है, एक बेबी जो है वो इम्प्लांट हो चुका है, यहाँ पे आके एक बेबी इम्प्लांट हो गया है। ओके, अब हम क्या देखेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब इम्प्लांटेशन से जब तक ह्यूमन लाइक फीचर्स जब तक नहीं आ जाएंगे, तब तक का जो ये जो स्टेज रहेगी ये क्या कहलाएगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज आपकी कहलाएगी। क्लियर है, यानी कि जब इम्प्लांटेशन यहाँ पे इम्प्लांट हुआ है और जब तक ह्यूमन जैसे स्ट्रक्चर्स फीचर्स नहीं आएंगे, वो पूरा जो फेज रहेगा वो कहलाएगा एम्ब्रियोनिक स्टेज, वो कहलाएगी। उसके बाद है फीटल स्टेज। अब 9 वीक से लेकर टिल बर्थ, ये जो समय रहेगा ये कहलाएगा फीटल स्टेज। ठीक, ये पूरा समय क्या कहलाएगा, इस समय कहलाएगा फीटल स्टेज। अब नेक्स्ट है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि क्या है आपका 12 वीक तक रहता है। अब हम ट्राइमेस्टर वाइज, जैसे कि हम जानते हैं प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में बटी हुई है जो कि 9 महीने की होती है। अगर हम वीक वाइज चल रहे हैं तो क्या है, अप टू 12 वीक यानी 12 वीक तक क्या क्या, यानी कि एक ट्राइमेस्टर जो कि 12 वीक तक होगा उसमें अब क्या क्या ऑर्गन कैसे कैसे ग्रो करेंगे, आइए जानते हैं। पहला जो 1 से 4 वीक होगा उसमें क्या होगा, उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होगा, उसमें इम्प्लांटेशन होगा। यहां तक आपका क्या होगा, 1 से 4 वीक में ये काम हो जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए ये यूट्रस है और इस यूट्रस में ये इम्प्लांटेशन हुआ है। इम्प्लांटेशन के बाद में जो ये आपका क्या, ये ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, ये मान लीजिए ऊपर वाला तो ट्रोफोब्लास्ट बन गया। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है ये तो आपका ट्रोफोब्लास्ट हो गया। ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा बन जाएगा। उसके अंदर जो इनर सेल है यानी कि जो इम्ब्रियो है, इसके अंदर ये इम्ब्रियो है। ठीक है, अब इम्ब्रियो जो होता है वो 3 जर्म लेयर में डिवाइड हो जाता है। वो जर्म लेयर कौन सी होती है, वो होती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, और यही तीनों लेयर से ही आगे के जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो यही लेयर से
फॉर्म होंगे, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसी पहले ही जो अप टू 12 वीक में ही क्या हो जाएगा, पहले ये 4 हफ्ते तक क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, गैस्ट्रुलेशन हुआ, और इसमें क्या होगा, अब क्या क्या शुरुआत हो जाएगी, जैसे कि ब्रेन ब्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड बनना स्टार्ट हो जाएगी, और हार्ट बनना शुरू हो जाता है, प्लस जो वुमेन होगी उसके पीरियड्स मिस हो जाएंगे इन 4 हफ्तों में। उसके बाद क्या है, 5th to 8th वीक, 5वें से 8वें हफ्ते में आते हैं, और इसमें क्या होगा, अब जो आपका हार्ट है वो स्टार्ट कर देगा, किसका, आपका नहीं, आपका तो ऑलरेडी हो रहा है, आपका जो बेबी है, जो फीटस है, जो अभी फीटस बना नहीं है, यानी कि जो भी आपके अंदर एक नन्ही सी जान है, वो क्या होगी, अब उसका हार्ट जो है वो बीट करने लगेगा, उसके आर्म्स निकलने लगेंगे, लेग्स आने लग जाएंगे, आईज स्टार्ट हो जाएगी ग्रो करना, हाँ। और एट जब ये वीक, जब 8वां हफ्ता जब खत्म होने को आएगा, तब क्या होगा, मेजर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या होगा, बनना तो उनका स्टार्ट हो ही जाएगा, फिर वो धीरे धीरे और ग्रो करेंगे आने वाले वीक्स में, ठीक है। और यहाँ पे आपके 8वें वीक में एम्ब्रियोनिक स्टेज खत्म हो जाएगी, और नेक्स्ट कौन सी स्टेज लग जाएगी, वो लग जाएगी फीटल स्टेज लग जाएगी, ठीक है। तो 8वें से अगर 9वें वीक की बात करें, एम्ब्रियो इज नाउ फीटस, अब ये आपका एम्ब्रियो फीटस बन चुका है, ठीक है, ये फीटस बन चुका है। आर्म्स लेग्स कैन मूव, अब हल्के हल्के स्लोली स्लोली जो भी एक बेबी है उसके आर्म्स लेग्स मूव कर सकते हैं, बट कांट फील नहीं होंगे वो, अभी इतने ज्यादा फील हमें नहीं हो पाएंगे, एक मदर को फील वो नहीं पता चल नहीं पाएगा अभी। फिंगर्स टोज नेल्स डेवलप, धीरे धीरे ये डेवलप शुरू हो रहे हैं एक बेबी के। फीटस लुक लाइक टिनी ह्यूमन, अब जो फीटस है आपका वो एक जो ह्यूमन है उसकी तरह दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और ये जो है आपका, ये आपका 2 से 3 इंच का बन जाएगा। क्लियर है, ये तो बात हो गई फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट है सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो वो होता है आपका 13 to 26 वीक, 13 to 26 वीक, ये है आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है, बोन्स जो हैं वो अब थोड़ी थोड़ी हार्ड होने लग जाती हैं, बेबी के हेयर्स बनना बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, मदर को फील मतलब मूवमेंट फील होने लग जाता है, और क्या है, बेबी अब थोड़ा थोड़ा साउंड सुन सकता है, और क्या है, टेस्ट बड भी डेवलप होने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो भी एक बेबी है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाएगा, इस दौरान आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जेंडर को। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम क्या कर सकते हैं, बेबी के जेंडर को पता किया जा सकता है, लेकिन ये लीगली क्या है, नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये एक स्टेज है कि इस दौरान आपका जो भी जेंडर है वो फॉर्म हो जाता है। अब क्या है, लंग्स फॉर्मिंग स्टार्ट, मतलब लंग्स का बनना शुरू हो जाता है, लेकिन लंग्स फंक्शनिंग नहीं करेंगे, ये सिर्फ फॉर्म होंगे, फंक्शनिंग ये आफ्टर डिलीवरी ही कर पाएंगे, जब वो बॉर्न हो जाएंगे तब। अब उससे पहले पहले अगर कोई पूछ ले तो भाई कहाँ से उनको ऑक्सीजन वगैरह मिल रहा है, तो वो मदर से मिल रहा है थ्रू द प्लेसेंटा। अब इस स्टेज में आते आते अगर मैं साइज की बात करूं तो क्या है, 12 इंच और 2 पाउंड का बेबी हो चुका होगा, इसका वेट कुछ इस तरह होगा। नेक्स्ट है थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो आपका 27 वीक से टिल डिलीवरी, जो कि क्या 38 to 40 वीक्स का ये पूरा फेज है। अब इसमें क्या है, आईज ओपन होने लगेंगी बेबी की, बेबी अप स्लीप भी करेगा, उठेगा भी, ठीक है, लंग्स मेच्योरिंग शुरू मतलब मेच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे लंग्स भी, हाँ, और स्किन थोड़ी थोड़ी थिक होने लगेगी बेबी की,
और क्या है, बोन्स डेवलप हो जाए और अच्छे से डेवलप होंगे, लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट ही हैं, हमारे मुकाबले वो सॉफ्ट ही हैं, ठीक है। और क्या है, वेट लगभग 28 ग्राम पर डे जो है वो बढ़ने लग जाएगा। और क्या है, जो हेड है वो डिसेंट हो जाएगा। क्यों डिसेंट हो जाएगा? क्योंकि डिसेंट इसलिए होगा क्योंकि उसको क्या करना है, नीचे के लिए आना है, ठीक है, इसलिए डिसेंट हो जाएगा। और इस दौरान जो बेबी का वेट है वो 6 to 7 पाउंड का हो जाएगा। क्लियर है? और क्या है इसका, अगर मैं साइज की बात करूं तो लास्ट टाइमेस्टर में आते आते 18 to 20 इंच जो है साइज हो जाएगा। तो इस तरह एक बेबी डेवलप होता है, ग्रो करता है, और उसके बाद वो डिलीवरी के बाद डिलीवर हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से आप इस लेक्चर को समझ पाए होंगे। इससे आपको बहुत हेल्प होगी आपके एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, थैंक यू।